सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन लीवर में। माय नेम इज़ नीरू गुप्ता और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम पेपर को कैसे सॉल्व करें। सो मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे टिप्स और लास्ट मंथ स्ट्रेटजी के बारे में बता चुकी हूँ और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ यही बात करेंगे कि हमें एग्ज़ाम पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए और कैसे नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना चाहिए। आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है उस वीडियो में भी, और वैसे भी आपको पता है कि मेरा 138 जो था वो रॉ मार्क्स का था लाइफ साइंस सब्जेक्ट में CSIR में। सो मैंने कैसे एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व किया था। तो पहले मैं आपको अपना वो एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। जब एग्ज़ाम पेपर आया था तो डुअल लैंग्वेज में था। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा कि इंग्लिश में मैंने फिल किया तो इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन वो जो एग्ज़ाम था वो मिक्सअप था। अगर एक लाइन इंग्लिश की थी तो एक लाइन हिंदी की थी, ऐसा एग्ज़ाम पेपर था। सो मे बी हो सकता है कि CSIR ने इसलिए रखा हो ताकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगे, थोड़ा कॉम्पिटिशन्स लेवल थोड़ा सा कम हो जाए, ये मे बी रीज़न हो सकते हैं। लेकिन आप अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है और ऐसा एग्ज़ाम पेपर हो सकता है। और जो कंप्यूटर स्क्रीन थी ना, वो जो जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था वो कंप्यूटर स्क्रीन भी बहुत छोटी थी। इनफैक्ट देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी थी कि बहुत ज़्यादा वर्डन था, आँखों में बहुत ज़्यादा वर्डन था। सो जब क्वेश्चन आया था तो मैंने सबसे पहले पार्ट C करा। मुझे लगा कि पार्ट C सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और मुझे उसमें टाइम देना ज़्यादा सही लगा। और हाँ, लकीली ये था कि मैंने जो पार्ट C में थोड़ा टाइम नहीं लगाया, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था। मैंने करीबन 2 आवर्स का टाइम लिया था पार्ट C करने में। क्वेश्चन जो थे वो बहुत आउट ऑफ, मतलब ऐसा लग रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि शिफ्ट सेकंड थी मेरी और जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी, तो उसमें क्वेश्चंस का पता ही नहीं है कि पार्ट C में अजीब से ही क्वेश्चन थे। लेकिन जैसे तैसे मैंने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से क्योंकि जब पार्ट C के क्वेश्चन करते हो ना, एक एक लाइन को आप ध्यान से पढ़ के करना, क्योंकि कभी कभी इनकरेक्ट लिखा होता है, हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं ना, हम करेक्ट समझ लेते हैं। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। तो मेरा तो यही था कि मैं ध्यान से के क्वेश्चंस को पढ़ ली थी। मैंने जो जो यूनिट टारगेट की थी, अगर मुझे लग रहा था कि हाँ ये यूनिट मैंने पढ़ी और इस क्वेश्चन को मैं कर सकती हूँ तो मैं उसको करी। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये यूनिट मैंने टारगेट नहीं की और ये क्वेश्चन है तो मैंने उसको देखा ही नहीं, मैंने सीधे आगे बढ़ गई, क्योंकि इतना कम टाइम था और 75 क्वेश्चन। आपको लगता है कि हम तो पढ़ लेंगे 75, लेकिन इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि आपको 75 में 25 सिलेक्ट भी करने हैं। और जहाँ पे सिलेक्शन मोड आता है ना, कि लगता है अरे यार ये तो इतने सारे क्वेश्चन थे और हमें तो 25 ही सिलेक्ट करने, ये इतना इजी टास्क नहीं होता, बहुत टफेस्ट टास्क होता। आई गेस मुझे तो यही लगा था। सो उस टाइम पे मैंने एक एक करके, मुझे पता था हाँ ये यूनिट मैंने की है, मैं जो मुझे क्वेश्चन आता था मैं करती गई। सो जो पार्ट C था, जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी तो मुझे ये था कि हाँ जो 15 क्वेश्चन है मैंने ठीक करे हैं, लेकिन जो 10 क्वेश्चन थे उसमें डाउट था। मैंने उनको क्योंकि एग्ज़ाम पेपर में आता भी है कि उनको आप रिव्यू कर सकते हो, तो मैंने उनको उस साइड में छोड़ दिया। तो 2 घंटे थे, मेरे को लग रहा था कि 2 घंटे तो मैंने ले लिए हैं, तो अब मेरे को टाइम नहीं मिलेगा इनको फिर से चेक करने का। मैंने दोबारा से पार्ट C के जितने क्वेश्चन थे मैंने उनको सबको चेक कर दिया और मेरा वो 2 घंटे था, मुझे था कि मैंने 2 घंटे तक इसको कंप्लीट करना है, मैंने कर दिया। अब पार्ट B के लिए मुझे आई गेस मेरे पास जो टाइम लेफ्ट था वो 45 मिनट ही थे। सो मुझे ये था कि हाँ ठीक है 45 मिनट है, लेकिन मुझे करना है। और मुझे ये था कि अगर पार्ट B में मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं इनको फिर से देख सकूँ। मुझे आता क्वेश्चन मैंने करा, नहीं आता नहीं करा। लेकिन मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मैंने PYQs किए थे, मुझे बहुत हेल्पफुल था पार्ट B में, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस एग्जैक्ट आते थे। एक तो मेरी ये कह सकते हैं कि मेरी मेमोरी पावर या रिवीजन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, क्योंकि मैं रिवीजन बहुत करती थी। क्योंकि लास्ट मंथ मुझे लगता था कि बेस्ट अगर स्ट्रेटजी है वो रिवीजन है, तो मैं रिवीजन इतना करती थी कि पार्ट B में बस क्वेश्चन था, मैंने देखा कि हाँ मुझे बस ये पता था यही आंसर होगा, और मैं श्योर इतना थी कि यही आंसर होगा, मैं करा सीधे। जिस पर मुझे लगा कि नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं उसको लीव कर दिया। तो आई गेस मैंने पार्ट B में 40 मिनट दिए थे और 40 मिनट के बाद मैं उनको देख भी नहीं सकती थी। फिर जो लास्ट के 5 मिनट ही थे, फिर मुझे लगा कि यार ठीक है अब तो मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं हो सकता है। तो जनरल एप्टीट्यूड था, आई थिंक 5 या 10 मिनट्स लेफ्ट थे। तो मैंने देखा कि जनरल एप्टीट्यूड तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर मैंने देखा अरे ये क्वेश्चन तो मैंने PYQs में किया था और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, क्योंकि PYQ रिपीट्स हुए थे 2015 के, मैं ऑलरेडी करके गई थी। तो मुझे 4 क्वेश्चन मिले, मैंने बस 4 क्वेश्चन लगाए, मेरे वो 5 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन हो गए और वो सारे सही थे क्योंकि मैं ऑलरेडी करके गई थी। तो वो चीज़ें मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल थी। सब जब मैं एग्ज़ाम हॉल से जब निकली थी
मुझे याद है मैंने घर में बोला सबसे कि मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मेरे को मौका ही नहीं मिला, मेरे को रिव्यू करने का मौका नहीं मिला, मुझे चेक करने का मौका नहीं मिला। मैं घर में आके बोल रही हूँ मम्मी मेरा तो नहीं हो पाएगा, मेरे एग्ज़ाम पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मैं नहीं कर पाऊँगी और मेरा बहुत ही गंदा गया है। और लेकिन जब आंसर की आई और मैंने देखा कि मेरे पार्ट सी में इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी थी, मुझे याद है मैंने कितने कितने क्वेश्चन किए, मैं वो भी बता देती हूँ। मैंने पार्ट सी में 25 के 25 क्वेश्चन किए थे, मैंने पार्ट बी में 35 के 35 क्वेश्चन किए थे और मैंने जनरल एप्टीट्यूड के आई गेस 4 क्वेश्चन किए थे। मतलब इसीलिए मेरे को थोड़ा सा डर था कि इतना ज़्यादा मैंने ओवर कॉन्फिडेंस से इतने क्वेश्चन कर दिए थे। लेकिन जब आंसर की आई तो मैंने देखा कि मेरे पार्ट सी में 25 में 19 क्वेश्चन करेक्ट थे एंड पार्ट बी में मेरे 35 में 31 आई थिंक 30 या 31 क्वेश्चन करेक्ट थे और जनरल एप्टीट्यूड में सारे करेक्ट थे। तो मेरी एक्यूरेसी बहुत थी। और नेगेटिव मार्किंग क्यों अवॉइड हुई, क्यों मैंने नेगेटिव मार्किंग इतने नहीं किए, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ, बिकॉज ऑफ रिवीजन एंड बिकॉज ऑफ PYQs। मेरे अंदर का कॉन्फिडेंट इतना था, मुझे पता था अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे छूना भी नहीं, और मेरा माइंड कहता था कि नहीं करना चाहिए। मुझे पता नहीं करना तो मतलब नहीं करना। मैं अपने माइंड को शांत करके कि थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होके थोड़ा शांत, अगर कुछ भी पैनिक लेवल होता था मेरा एग्ज़ाम हॉल में तो मैं अपने माइंड को शांत ऐसे करती थी। मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको एग्ज़ाम पेपर है कि आपको नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है या आपको एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, तो मैं आपको यही टिप्स दूंगी और आपको क्लियर भी करना है तो आप सबसे पहले पार्ट सी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पार्ट सी आपका स्कोरिंग है, उस पर टाइम दीजिए जितना आप दे सकते हैं और ध्यान से करिए। पार्ट सी के बाद आप पार्ट बी कीजिए एंड देन पार्ट बी में क्वेश्चन आए कीजिए, नहीं आए छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्ट बी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं लाइफ साइंस में जो कि साइंटिफिक होते हैं और जो आपके रिवीजन से इम्पॉर्टेंट, अगर आपका रिवीजन अच्छा तो आप करोगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको या तो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये वाले क्वेश्चन होते हैं। एंड जनरल एप्टीट्यूड में आपको लगता है कि मैंने भी इस टाइप के PYQ किए हैं और मैं कर सकती हूँ, ये बिल्कुल मिलता जुलता है या बिल्कुल सेम है, तो आप कीजिए और आपके पास टाइम है तो कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप पार्ट सी पार्ट बी में भी अच्छे से ध्यान दोगे तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर क्योंकि पेपर का जो मीडियम होता है वो मुझे लगता है कि हर साल मॉडरेट ही रहता है, और जो कट ऑफ होती है वो जनरल वालों के लिए 130 तक आप सेफ साइड मान लीजिए। वैसे तो 125 या 120 तक जाती है, लेकिन अगर आप जनरल के तो 130 आप मान के चलिए। SC ST के लिए तो इससे थोड़ा सा कम मतलब रिलैक्सेशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटजी बनाओगे तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग का कोई चांसेस नहीं है और आप एग्ज़ाम पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। मेरी स्ट्रेटजी हमेशा एग्ज़ाम पेपर को पीछे से सॉल्व करने की होती थी, और क्योंकि मुझे लगता था जो इम्पॉर्टेंट है उसको पहले कीजिए और जो लेस इम्पॉर्टेंट है ठीक है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारा ना माइंड इतना स्ट्रेस में नहीं रहता है। क्योंकि मैं पार्ट ए से या पार्ट बी स्टार्ट करूँ मेरा माइंड स्ट्रेस में रहेगा, मुझे अभी पार्ट सी भी करना है, अभी वो मेरा स्कोरिंग है, तो मेरा माइंड बहुत स्ट्रेस में रहेगा और मैं शायद अच्छे से क्वेश्चन भी अटैम्प्ट ना कर पाऊँ। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसमें कुछ समझा होगा और कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।